गुस्से में वो अपनी प्रेमिका की सर धड़ से अलग कर देता है एक ही झटके में। जो लोग उसे बचाने आते हैं वो उन पर भी हमला करता है और आखिर में खुद को भी मार देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और सतर्क हो। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी सच्ची कहानियां लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, प्यार से भरोसा उठ जाएगा। क्या प्यार का अंत इतना खौफनाक हो सकता है? इंसानों को दुश्मनी में खून करते हुए सुना होगा, पर आज की कहानियां कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपको अपने दुश्मनों से कम, प्यार करने वाले से ज्यादा डर लगने लग जाएगा। अगर आपको अपना प्यार का साथ जिंदगी भर रहने को ना मिला तो आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। पर हाँ, जो आज की कहानियों में अपराधियों ने किया, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। और ऐसे ही मुझे सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है। दहशत फैलाना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है, आपको सतर्क करना मेरा मकसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं दो सच्ची कहानियां बताने जा रही हूं जो पश्चिम भारत से है। इनमें से एक गुजरात की और एक महानगरी मुंबई की। तो हमारी पहली कहानी सूरत गुजरात की है। हर कोई कहता है कि प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन किस हद तक? लोग प्यार में खुद को कष्ट देते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी को भी मार देते हैं, पर क्या वो अपने प्यार को भी मार सकते हैं? अगर प्यार में कोई इतना पागल हो जाए कि वो अपनी प्रेमिका को ही हत्या कर दे, तो ये कैसा प्यार है? गुजरात की सूरत में एक ऐसा ही पागल प्रेमी था, जो एक 20 वर्षीय लड़का था, फैनिल, और लड़की की नाम थी ग्रीष्मा, जो कि 21 वर्षीय एक लड़की थी। फैनिल ग्रीष्मा से बहुत प्यार करता था और उसने उसे 3 से 4 बार प्रपोज भी किया था, लेकिन ग्रीष्मा उससे प्यार नहीं करती थी। इसी वजह से वो बार बार उसे ठुकराती रही। इस तरह 3 साल तक वो ग्रीष्मा का सकारात्मक जवाब का इंतजार करता रहा, पर ग्रीष्मा उसे बार बार अस्वीकार करती रही। और एक दिन उसका दिमाग खराब हो गया और उसने सोचा कि जो लड़की मेरी नहीं वो किसी और की भी नहीं हो सकती। वो सन की बन चुका था, प्यार में अंधा हो चुका था, और अपने प्यार की जुनून पर वो निकल पड़ा ग्रीष्मा के घर के पास। वो दिन था 12 फरवरी 2022। ग्रीष्मा अपने घर से बाहर कहीं जा रही थी, तभी फैनिल उसकी रास्ता रोक लेता है। उसे देख ग्रीष्मा आज चौंक गई थी, क्योंकि आज फैनिल रोज से कुछ अलग दिख रहा था, जैसे कि उसके सर पर गुस्से का पहाड़ बन चुका था। उसने अंतिम बार ग्रीष्मा से अपने प्यार का जवाब मांगा, और हर बार की तरह ही ग्रीष्मा ने वही जवाब दिया कि वो उसे प्यार नहीं करती। पर इस बार फैनिल अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाता नहीं। उसने तुरंत अपने जेब से एक चाकू निकाला और ग्रीष्मा को उसके भाई, चाचा और कई पड़ोसियों की मौजूदगी में उसके घर के सामने ही चाकू से उसके सिर काट देता है, एक ही बार में सर धड़ से अलग। जब ग्रीष्मा के चाचा और भाई उसे बचाने गए तो उसने उन पर भी हमला कर दिया, और ये सब करने के बाद उसने उसी चाकू से खुद को मारने की कोशिश की। इस खतरनाक मंजर को करीब 25 से 30 लोगों ने वीडियो के तौर पर कैद कर लिया और लाइव फुटेज में भी कैद कर लिया, पर किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उस लड़की और उसके परिवार को बचाना वीडियो बनाने से कई गुना ज्यादा जरूरी था। ग्रीष्मा की वही मौत हो गई और उसके भाई और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। फैनिल खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 फरवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल गए थे। हर कोई फैनिल के मौत की सजा मांग रहे थे और सारे सबूत भी यही साबित कर रहे थे कि फैनिल मानसिक रूप से बीमार नहीं था।
और उसे उस मासूम लड़की की हत्या करने में कोई दुख महसूस नहीं हुआ, नहीं उसे कोई पश्चाताप हुआ। उसे अपने किए पर बिल्कुल दुख नहीं था। फैनिल के माता पिता तक उसकी इस घिनौने हरकत के लिए उसकी सजा की मांग की। घटना के कुछ ही महीने के भीतर फैनिल को मौत की सजा सुनाई गई। ये कैसा प्यार था। कई महीने तक सूरत में दहशत फैला हुआ था। स्कूल और कॉलेज के बाहर बच्चों का मटरगश्ती करना बंद करवा दिया गया था। ऐसे अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसा करने के बारे में सोच भी न सके। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो वो कभी वापस तो नहीं लौटता, लेकिन अपने गुनहगार को सजा देने से उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलती होगी। अगर आप फैनिल की जगह पर होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। हर किसी के जिंदगी में ऐसा वन साइडेड लव तो आता ही होगा, पर अपने फीलिंग्स को किसी और के ऊपर ऐसे जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की अगली कहानी। लोग कहते हैं कि 15 से 20 साल उम्र की जो प्यार होता है वही सच्चा प्यार होता है। इस उम्र से जो प्यार मिलता है ना, वो निस्वार्थ प्यार होता है। और इस बात को मुंबई के एक 16 साल के लड़के ने गलत साबित कर दिया। चलिए जानते हैं कैसे। 13 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ मुंबई के गोरेगांव में रहती थी। उसके पिता का एक दुकान था जिसमें एक 16 साल का लड़का कभी कभी सामान लेने और देने आता था। कभी कभी दुकान में वो भी हुआ करती थी और ऐसे ही एक दो बार मिलने के बाद उनमें दोस्ती हो गई और बातों बातों में दोनों को पता चलता है कि वो दोनों एक ही कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वही निस्वार्थ प्रेम। वो लोग एक साथ घूमने फिरने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे। स्वाभाविक तौर पर लड़की के हाव भाव में बदलाव आने से एक दिन लड़की की मां को इस बारे में शक हो गया कि उनकी बेटी की कुछ लफड़ा जरूर चल रहा है और ये शक धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। और जब उनको पता चलता है कि इस लड़के के साथ उनकी बेटी डेट कर रही है, वो भी इस उम्र में, तो उन्होंने इस रिश्ते का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और अपनी बेटी से कहा कि वो इस लड़के से कभी बात ना करे। जब इस बात की जानकारी लड़के को हुई तब वो बहुत दुखी हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगा, आत्महत्या करने की धमकी देने लगी और उसने लड़की को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वो दिन 5 जुलाई था और लड़के ने लड़की को एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर मिलने के लिए कहा, जहां वो लोग आमतौर पर मिलते थे। लड़की ने सोचा आखिरी बार मिल लेते हैं और सब कुछ रफा दफा कर देंगे, उसे भी अच्छे से समझा देंगे। पर उस लड़के पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि उसने पहले तो लड़की को बातों बातों में फंसाया और फिर उस लड़की को 8वीं मंजिल से नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकते ही पूरे अपार्टमेंट और एरिया में सब भाग कर आए, लड़की को अस्पताल लेकर गए, पर वो तब तक मर चुकी थी। उसकी माँ बाप सदमे में पहुंच चुके थे और वो लड़का घर आकर सारी बात अपने माता पिता को बताता है कि वो कैसे कैसे उस लड़की के साथ रिश्ते में था और उस लड़की की नकारने से उसने उस लड़की को 8वीं मंजिल से नीचे गिरा दिया और लड़की की मौत हो चुकी थी। और उसके माता पिता ने उसे एक रिश्तेदार के घर रहने के लिए भेज दिया। कैसा माँ बाप है, पर पाप छुपाया नहीं छिपता। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस को लड़के के ठिकाने के बारे में पता चलता है और उसके पूरे परिवार को अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे किशोर न्याय के तहत किशोर पुनर्वास में भेज दिया गया। मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा एक वयस्क की तरह अपराध कर सकते हैं, एक बड़े अपराधी की तरह सोच रखता है, तो उसकी सजा भी एक बड़े इंसान की समान ही होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस के प्रतिवाद में मेरे चैनल पर एक पूरा वीडियो है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 18 साल उम्र से कम उम्र के घिनौने अपराधियों को किशोर पुनर्वास में नहीं
बल्कि सजा देनी चाहिए। तो उस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ऐसे ही मुझे सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे श्रोताओं को।